अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो ये इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सकता। भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली गई है। फिर ये सारा रोड ब्लॉक्स, ब्रिजेस को ब्लॉक करना, लोगों को तंग करना, वो बानी पीटीआई की बिनाई से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। उन्हें जेल कवानीन से ज्यादा सहूलतें दी जा रही हैं। हम चाहते थे चेकअप के वक्त पीटीआई के लोग मौजूद हों, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कहा हमने मुशावरत की है, नहीं आ सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा हमने यकीन दिलाया इलाज की हर सहूलत फराहम करेंगे। इनके सारे लीडर्स मान गए, लेकिन अलीमा खानम नहीं मान रही। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर सड़कें और पुल क्यों बंद किए जा रहे हैं? आवाम को तकलीफ दी जा रही है। पीटीआई को सोचना चाहिए कौन लोग हैं जो मुल्क को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी एनआरओ वाली बातचीत मेरा सब्जेक्ट नहीं। एहतजाज और धावा बोलने का शौक है तो फिर देख लें क्या होता है। हर मसले का हल बातचीत में है। पेशावर हाईकोर्ट का सूबे में सड़कों को फौरी खोलने का हुक्म। आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को कल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई एहतजाज और सड़कों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए। पूरा पाकिस्तान खुला है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा बंद है। ये तो अपने लोगों के खिलाफ है। मोटरवे किसी सूरत बंद नहीं होनी चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की? आईजी पुलिस ने बताया पहले 14 पॉइंट्स थे, अब 6 पर एहतजाज है। 2 दिन का वक्त दें, हम हालात को ठीक करेंगे। अदालत ने कहा 2 दिन नहीं, आज से ही शुरू करें। किसी को सड़क बंद करने की इजाज़त ना दें। अदालती हुक्म पर आईजी ने डंडा उठा लिया। तमाम DPOs को सड़कें खुलवाने की हिदायत कर दी। खुद ही अपना सूबा बंद कर दिया। खबरें आ रही हैं अस्पतालों में अद्वियात नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया, इसलिए आटा भी महंगा हो गया। पूरा सूबा जैम है। रमजान भी शुरू होने के करीब है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा के बैरिस्टर गौहर से सड़कों की बंदिश पर गुफ्तगू, कहा गौहर साहब ऐसा नहीं चलेगा, अपना ही सूबा बंद कर दिया, ये कोई तरीका है? बैरिस्टर गौहर ने कहा मैं बात कर रहा हूँ, कोशिश है आज ही सड़कें खुल जाएं। तहरीक इंसाफ का हज़ारा मोटरवे पर चौथे रोज़ भी धरना। मोटरवे की बंदिश से शाहराह कराकरम पर भी ट्रैफिक जैम हो गया। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज़ से मुख्तलिफ सड़कें बंद हैं। कई एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस चुकी हैं, लोग मर रहे हैं। बानी पीटीआई की आँख की वजह से सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए अपने अवाम नहीं, बानी पीटीआई की आँख अहम है। बानी पीटीआई नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, दलिया, चिया सीड्स खाते हैं। कॉफ़ी, गर्म दूध, लस्सी, मौसमी और अनार का जूस पीते हैं। दोपहर में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, चिप्स, अंडा और मिक्स दाल दी जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, सेब और केले का शेक दिया जाता है। अडयाला जेल में दस्तयाब सहूलतों की तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई का कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। उसके सामने 57 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी राहदारी है। बानी पीटीआई कंपाउंड से मुल्हिक लॉन में बैठकर किताबें और अखबारात पढ़ते हैं, धूप सेकते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। बानी की रिहाई के लिए जो भी कोशिश कर रहा है उन्हें सराहते हैं। पार्टी रहनुमा से कहूँगा ऐसी बात ना करें जिससे लोग गलत मतलब लें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पुरानी पेचीदगियाँ खोलने की ज़रूरत नहीं, अब भी बहुत कुछ करने का वक्त है। साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल से बात की, किसी और में जुर्रत ही नहीं। मोहसिन नकवी की जानिब से बात करना अमली कदम था, जबकि पीटीआई क़यादत खामोश रही। कोई ठोस और तामीरी कदम नहीं उठाया गया। धरने से बानी रिहा नहीं होंगे। संजीदा मुकालमा ना हुआ तो पेशरफ्त मुमकिन नहीं होगी।
तकलीफें तो आपको बर्दाश्त करना होगी। अगर जेल नहीं काट सकते तो मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट की जिम्मेदारी संभाल लेते। सदर आसिफ अली जरदारी का बिहाड़ी में जलसे से खिताब, कहा मैंने 14 साल जेल काटी, जब जेल से बाहर आया तो बिलावल भुट्टो कद में मुझसे बड़े हो चुके थे। बानी पीटीआई के दौर में हुकूमत फैज हमीद ने की। फैज हमीद को क्या पता कि कैसे हुकूमत करनी है और रिलीफ देना है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ चलने का इरादा है। मियां साहब कोशिश कर रहे हैं, हालात पहले से बेहतर हैं। केपी हुकूमत मारकुटाई पर उतरी हुई है। हमसाया मुल्क की तरफ से सेंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जारी है। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब, कहा पायदार तरक्की ही आलमी अमन की ज़मानत दे सकता है। वज़ीर आज़म की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के DG से मुलाकात, जोहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के फ़रोग़ में IAEA के किरदार को सराहा। फितना खवारिज का बाजोड़ में चेक पोस्ट पर नाकाम हमला, सिक्योरिटी अहलकारों की बर्वक्त कार्रवाई में 12 खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी, चेक पोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, 11 अहलकार शहीद हुए। धमाके से मुल्हिका आबादी में इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। एक बच्ची शहीद, 7 खवातीन और बच्चे जख्मी हुए। सदर और वज़ीर आज़म की फितना खवारिज के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत, शहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म दोहराया। BLA महज अलहदगी पसंद तंजीम नहीं बल्कि मुनज़्ज़म संगीन दहशतगर्द तंजीम है। साबिक़ अमरीकी फ़ौजी अफसर और दिफाई तज्ज़ियाकार की कालादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर तहक़ीक़। अमरीकी जरीदे दी रियल क्लियर वर्ल्ड में शाया आर्टिकल में लिखा, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सिर्फ अलहदगी पसंद तहरीक कहना फरसूदा और गलत है। BLA का हदफ आम शहरी और कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर दानिस्ता हमले हिकमत अमली का हिस्सा हैं। खौफ, अदम इस्तेहकाम और रियासती कमज़ोरी पैदा करना कलअदम BLA का बुनियादी तरीक़ाकार है। BLA बलोच अवाम की हकीकी उमंगों और ज़मीनी हक़ाइक़ से कट चुकी है। बलोच अवाम की तरजीह अलहदगी नहीं बल्कि रोज़गार, बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी, बदउनवानी का खात्मा और अमन है। बांग्लादेश के नौमुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने हलफ उठा लिया। साउथ प्लाजा में बड़ी तकरीब, सादिक शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान से हलफ लिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल समेत दुनिया भर के रहनुमा तकरीब में शरीक। एहसन इकबाल की डॉक्टर यूनुस से मुलाकात, दो तरफा उमूर ताल्लुकात की बेहतरी पर गुफ्तगू। डॉक्टर यूनुस ने कहा जमहूरियत, आज़ादी इजहार, बुनियादी हुकूक का सफ़र जारी रहना चाहिए। इसराइल के गैर कानूनी फैसले और मगरबी किनारे में आबादकारी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदीया और कतर ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। वज़राए ख़ारिजा ने कहा गैर कानूनी इक़दाम संगीन इश्तिआल अंगेज़ी है। मकसद गैर कानूनी आबादकारी की सरगर्मियों को तेज़ करना, ज़मीनों पर कब्ज़ा और इसराइली कंट्रोल को मुस्तहकम करना है। इक़दामात आलमी और इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली फ़ैसला आलमी अदालत इंसाफ की मशावरती राय से भी मुतसादिम है। आलमी बिरादरी अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करे। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB की श्रीलंका के साथ से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों को वीज़ा में मुश्किलात के बारे में आगाह किया। श्रीलंकन सादिक का फौरी पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म की जानिब से श्रीलंकन सादर को पाकिस्तान का दौरा करने का दावतनामा पहुंचाया। श्रीलंकन सादर ने भारत के साथ मैच खेलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा श्रीलंका के वज़ीर आज़म जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर। जिम्बाब्वे ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश के बायस मंसूख। जिम्बाब्वे ने 5 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई किया।
ऑस्ट्रेलिया ने 3 में से 1 मैच जीता। न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेट से हरा दिया। 174 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। कीवीज भी सुपर 8 में पहुंच गए। 7 टीमें सुपर 8 तक पहुंच गईं। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कल होगा। कराची में सुपर हाईवे M9 पर फिसलन के बायस डंपर्स और वैन में तसादुम। खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। नाज़िमाबाद और लियाकताबाद में बारिश के साथ ओले भी गिरे। सदर, मंगूपीर, साइट एरिया, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी बादल बरसे। सखर, नौशहर फिरोज, दादू, मेहरापुर और शादातपुर में गरज चमक के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोयटा में सर्दी बढ़ गई। चमन, कला सैफुल्ला और हरनाई में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। चाकी के बरसाती नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। सिंध असम्बली ने सहरी और इफ्तारी में गैस लोड शेडिंग न करने की करारदाद मंजूर कर ली। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, गैस के मसले पर 7 बार करारदादें मंजूर हो चुकी, अमल दरामद ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत को गैस लोड शेडिंग मामले पर ख़त भी लिख चुके। शहरों में कुछ रियायत होती है मगर देहात में बिजली और गैस नहीं होती। शर्जील मेमन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा, रमज़ान से कबल पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा महंगाई को मज़ीद बढ़ा देगा। कराची को मेगा सिटी गवर्नमेंट की जरूरत है। 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी तमाम इख्तियारात पर काबिज है। कराची के लोग जीने का हक मांग रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं, तहरीक मज़ाहमत आगे बढ़ेगी। रमज़ानुल मुबारक में 13 बड़े जलसे करेंगे। पुरअमन रैली को रोक कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो बताएं, क्या यही उनकी जमहूरियत है? अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जिनेवा में शुरू हो गया। सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान से मुतालिक मुज़ाकरात में बिलवास्ता तौर पर शामिल होगा। हालिया बातचीत में ईरान खराब मुज़ाकरातकार साबित हुआ है। मुझे नहीं लगता ईरान मुआहिदा ना करने के नताइज बर्दाश्त करना चाहता है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जंगी मशकों का आगाज कर दिया। अस्करी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा। ईरानी अस्करी हुकाम का कहना है, मशकों का मकसद मुल्की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है। सऊदीया में माह सयाम का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रमदान के इस्तकबाल के लिए सड़कें और चौराहे बरक़ी कुमकुमों से सज गए। मस्जिदुल हराम में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा तज़ीन व आराइश के बाद खोल दिया गया। हरम जाने वाले तमाम रास्तों को खूबसूरती से सजाया गया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी रमदान की रौनकें उरूज पर हैं। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 9,000 रुपये सस्ता होकर 5,14,762 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 150 रुपये कम होकर 8,014 रुपये हो गई।